निर्गमन अध्याय 40। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहले महीने के पहले दिन को तुम मिलाप वाले तंबू के निवास को खड़ा करा देना और उसमें साक्षी पत्र के संदूक को रखकर बीच वाले पर्दे की ओट में करा देना और मेज को भीतर ले जाकर जो कुछ उस पर सजाना है उसे सजवा देना। तब दीवट को भीतर ले जाकर उसके दीपकों को जला देना और साक्षी पत्र के संदूक के सामने सोने की वेदी को जो धूप के लिए है उसे रखना और निवास के द्वार के पर्दों को लगा देना और मिलाप वाले तंबू और निवास के द्वार के सामने होम वेदी को रखना और मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच हौदी को रख के उसमें जल भरना और चारों ओर के आंगन की कनात को खड़ा करना और उस आंगन के द्वार पर पर्दे को लटका देना और अभिषेक का तेल लेकर निवास को और जो कुछ उसमें होगा सब कुछ का अभिषेक करना और सारे सामान समेत उसको पवित्र करना। तब वो परम पवित्र ठहरेगा। निर्गमन 40, 1 से 9 पद। अब इस तंबू का खोला जाना पूरब की ओर होना था। सबसे पहले आपको बाहरी आंगन में प्रवेश करना था, जिसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे कनात जैसे लटकने वाले पर्दे खड़े थे। 75 फुट चौड़ा और 150 फुट लंबा आंगन था, जिसके चारों ओर 7.5 फुट ऊंचे पर्दे लगे थे। आपको इसके पूरब में फाटक से प्रवेश करना था। जब आप इस आंगन में आ गए, तब सबसे पहले जो वस्तु आपके सामने दिखाई देगी वो है बलिदान की वेदी, जो ऊपर से 7.5 फुट वर्गाकार थी और 4.5 फुट ऊंची थी और बलिदान के भूंजने तथा जलाने के लिए वेदी पर अग्नि का प्रावधान था। वेदी के बगल में पीतल का एक बड़ा हौद था, जिसमें याजक अपने आप को धोकर शुद्ध करते थे। तब वे साथ में जुड़े छोटे 15 फुट ऊंचे कक्ष में प्रवेश करते थे। अब चारों ओर 15 फुट ऊंचे कक्ष में बबूल की लकड़ी के तख्ते एक दूसरे में जुड़े हुए लगे थे। उन पर सोना मढ़ा हुआ था। इन सोने से मढ़े हुए तख्तों को ऐसा बनाया गया था जिन्हें अंकड़ियों एवं बेड़ों से जोड़ा गया था, जिन्हें चांदी का बनाया गया था। ये तख्ते तंबू को सीधा खड़ा रखते थे। ये सोने की दीवार के समान दिखाई देते थे और तंबू के छत पर कसीदाकारी किए हुए बेल बूटे कड़ाकर बने थे। ये कई रंग में थे और ये सब सामान सूक्ष्म सनी का बना था। ऊपर का पहला आवरण बटी हुई सूक्ष्म सनी का बना था। फिर सूक्ष्म सनी पर बारीक कढ़ाई के रंग बिरंगे पर्दे के ऊपर मेढ़ों की खाल का आवरण था, जो लाल रंग से रंगा गया था। फिर सुइयों की खाल के पर्दे लगाए थे, जिससे कि पानी अंदर ना जा सके और अंदर की सब वस्तुएं सुरक्षित सूखी बनी रहें। जब आप इस 15 फुट चौड़े और 45 फुट लंबे कक्ष कोठी में प्रवेश करते तो पूरब की ओर से करते थे। आंगन के द्वार पर पर्दा लगा था। जब आप प्रवेश करते तो आपके बाएं हाथ के बगल में दीपदान रखा है, जिसमें 7 दीवट है। ये निरंतर जलते रहते हैं। आपके सीधे हाथ की ओर छोटी मेज, जिसका नाप 3 फुट और 18 इंच है, जिसे सोने से मढ़ा गया है। दाहिने हाथ पर छोटी मेज पर आप भेंट की 12 रोटियां रखी देखते हैं। प्रत्येक सप्ताह इन रोटियों को बदलना आवश्यक है। फिर ठीक आपके सामने एक कढ़ाई किया हुआ बहुत ही सुंदर पर्दा है। इस पर्दे पर रंग बिरंगे दागों से करूब कड़े गए हैं और ठीक इसके सामने एक छोटी सोने से मढ़ी गई मेज है,
जिसके चारों कोने पर सींगे लगे हैं। ये धूप की वेदी है, जहां याजक आकर धूप के छोटे कटोरों को वेदी पर पर्दे के सामने हिलाते हैं और सुगंधदायक सुगंध चारों ओर फैल जाती है। फिर आप 15 फुट आयताकार कमरे में प्रवेश करते हैं। पुनः आप चारों ओर सोने से मढ़े हुए बबूल के तख्तों की दीवार पाते हैं। अपने सिर के ऊपर पुनः आप नीली, बैंगनी एवं लाल रंग के कशीदकारी से कड़े हुए करूब देखेंगे। ये बटी हुई सूक्ष्म सनी के बनाए गए हैं। आप इस कमरे में एक सोने का संदूक और इस पर सोने का ढकना देखते हैं, और सोने के ढकने के ठीक ऊपर पंख फैलाए हुए करूब देखते हैं। आपको अंदर के स्थान पर सामान एवं सज्जा के बारे में बताया है, क्योंकि निश्चय रूप से आप इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। केवल महायाजक ही वर्ष में एक बार इस परम पवित्र स्थान की साज सज्जा को देख सकता था। इस प्रकार आपके पास तंबू का एक प्रारूप है, जहां परमेश्वर याजक के द्वारा लोगों से मिला करता था। तंबू और इसका सब सामान परमेश्वर द्वारा दिए गए खाके के अनुसार बनाया गया था, और अब समय आ गया है कि इसका अभिषेक किया जाए। और अभिषेक का तेल लेकर निवास को और जो कुछ उसमें होगा सब कुछ का अभिषेक करना, और सारे सामान समेत उसको पवित्र करना, तब वो परम पवित्र ठहरेगा। और सब सामान समेत होम वेदी का अभिषेक करके उसको पवित्र करना, तब वो परम पवित्र ठहरेगी। और पाए समेत होम बलि का अभिषेक करके उसे पवित्र करना, और हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर ले जाकर जल से नहलाना, और हारून को पवित्र वस्त्र पहनाना, और उसका अभिषेक करके उसको पवित्र करना कि वो मेरे लिए याजक का काम करे। और उसके पुत्रों को ले जाकर अंग रखे पहनाना, और जैसे तू उनके पिता का अभिषेक करे वैसे ही उनका भी अभिषेक करना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। और उनका अभिषेक उनकी पीढ़ी पीढ़ी के लिए उनके सदा के याजक पद का चिन्ह ठहरेगा। और मूसा ने जो जो आज्ञा यहोवा ने उसको दी थी उसी के अनुसार किया। और दूसरे वर्ष के पहले महीने के पहले दिन को निवास खड़ा किया गया। निर्गमन 40:9-17 पद। इस प्रकार मिस्र से निकलने के दूसरे वर्ष के पहले महीने में फसह के पर्व पर, जो कि उनके बाहर निकलने का पर्व था, क्योंकि वे फसह को बाहर निकले थे, उन्होंने वहां जंगल में इस तंबू को खड़ा किया था। और मूसा ने निवास को खड़ा करवाया और उसकी कुर्सियां धर उसके तख्ते लगा के उनमें बेड़े डाले और उसके खंभों को खड़ा किया। निर्गमन 40:18 पद। उसके 4 खंभे थे जो सोने के खंभों के आर पार थे, और वे परम पवित्र स्थान के अंदर तक पहुंचते थे। और उसने निवास के ऊपर तंबू को फैलाया, और तंबू के ऊपर उसने ओढ़ने को लगाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने साक्षी पत्र को लेकर संदूक में रखा। निर्गमन 40:19-20 पद। अब ये साक्षी पत्र पत्थर की वे 2 पट्टियां तख्तियां थी, जिन पर 10 आज्ञाएं खोद कर लिखी गई थी। उन्हें इस संदूक में रखा गया, और संदूक में डंडों को लगा के उसके ऊपर प्रायश्चित के ढकने को धर दिया। और उसने संदूक को निवास में पहुंचवाया, और बीच वाले पर्दे को लटवा के साक्षी पत्र के संदूक को उसके अंदर किया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने मिलाप वाले तंबू में निवास की उत्तर अलंग पर बीच के पर्दों से बाहर मेज को लगवाया। निर्गमन 40:20-22 पद। जैसे कि मैंने कहा, ये पूर्व की ओर था,
इसे यहाँ दैनी ओर रखा जाना था, उत्तरी दिशा की ओर, पर्दे के ठीक विपरीत। और उस पर उसने यहोवा के सन्मुख रोटी सजाकर रखी, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने मिलाप वाले तंबू में मेज के सामने निवास की दक्षिण अलंग पर दीवट को रखा, और उसने दीपकों को यहोवा के सन्मुख जला दिया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने मिलाप वाले तंबू में बीच के पर्दों के सामने सोने की वेदी को रखा, और उसने उस पर सुगंधित धूप जलाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने निवास के द्वार पर पर्दों को लगाया, और मिलाप वाले तंबू के निवास के द्वार पर होम वेदी को रखकर उस पर होम बलि और अन्न बलि को चढ़ाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच हौदी को रखकर उसमें धोने के लिए जल डाला। और मूसा, हारून और उसके पुत्रों ने उसमें अपने अपने हाथ पांव धोए। और जब जब वे मिलाप वाले तंबू में वो वेदी के पास जाते थे, तब तब वे हाथ पांव धोते थे, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने निवास के चारों ओर और वेदी के आसपास आंगन की कनात को खड़ा करवाया, और आंगन के द्वार के पर्दों को लटका दिया। इस प्रकार मूसा ने सब काम को पूरा कर समाप्त किया। जब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया, और बादल जो मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज जो निवास स्थान में भर गया, इस कारण मूसा उसमें प्रवेश न कर सका। और इस्राएलियों की सारी यात्रा में ऐसा होता था कि जब जब वो बादल निवास के ऊपर उठ जाता था, तब तब वे कूच करते थे। और यदि वो न उठता, तो जिस दिन तक वो न उठता था, उस दिन तक वे कूच नहीं करते थे। इस्राएल के घराने की सारी यात्रा में दिन को तो यहोवा का बादल निवास पर, और रात को उसी बादल में आग उन सबों को दिखाई दिया करती थी। निर्गमन 40:23 से 38 पद। अतः आप कल्पना कर सकते हैं कि जब आपको निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में याद दिलाया जाता रहे, तब वो दृश्य कैसा होता हो। क्योंकि तंबू इस्राएलियों की छावनी के ठीक मध्य में था। उसके तंबू के चारों ओर गोत्र गोत्र के अनुसार इस्राएलियों के डेरे खड़े थे, और किसी भी रात आप उठकर तंबू या परमेश्वर के निवास स्थान को देख सकते थे, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति का बादल, जिसमें आग जैसे प्रकाश था, तंबू के ऊपर बना रहता था, अर्थात मंडराता रहता था। ये सच में अत्यंत विस्मयकारी रहा होगा। इस्राएली तंबू के चारों ओर निडर रहते थे, पर परमेश्वर की उपस्थिति के भय से आतंकित भी रहते थे। रात में या कभी भी आप देख सकते थे कि परमेश्वर की उपस्थिति का बादल उसके निवास स्थान के ऊपर मंडराता रहता था। दिन के दौरान मिलाप वाले तंबू की ओर देखने पर पाएंगे कि ये बादल उसके ऊपर छाया किए हुए हैं। जब बादल निवास पर से हट जाता था, तो ये वो चिन्ह होता था कि चुने हुए लोग ही तंबू को उखाड़कर लपेटते थे और यात्रा में उठाकर ले जाते थे, और वे बादल की अगुवाई में चलते थे जब तक कि वो किसी स्थान पर ठहर न जाए। बादल के ठहरने का मतलब ये था कि उस स्थान पर उन्हें तंबू खड़ा करना था और इस्राएलियों को अपनी छावनी डालना था। इस प्रकार जंगल में 40 वर्षों तक वे परमेश्वर की उपस्थिति में चलते थे। तंबू उन्हें निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति को स्मरण कराता रहता था। जब वे तंबू अर्थात मिलाप के स्थान पर दृष्टि करते थे। परंतु मुझे वो पद बहुत पसंद है जिसमें लिखा है, यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। आप जानते हैं कि स्वर्गों के स्वर्ग परमेश्वर को समा नहीं सकते, परंतु जब आप परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हैं,
परमेश्वर का तेज घर में भर जाता है। मेरा हृदय लालसा करता रहता है कि मैं अपने जीवन में परमेश्वर की और अधिक महिमा का अनुभव करने पाऊं। मैं तो चाहता हूं कि किसी दिन सब छुट्टी कर लें और यहां मेरे साथ परमेश्वर की उपस्थिति में प्रतीक्षा करते हुए दिन बिताएं। उसकी आराधना और स्तुति में अपने हृदय को खोलें कि हम परमेश्वर की महिमा को आराधनालय में भरता हुआ पाए। ये वो स्थान है जहां हम परमेश्वर से भेंट करने आते हैं। यूं तो हम हर स्थान में परमेश्वर से भेंट कर सकते हैं, परंतु एक स्थान इकट्ठे होकर हम यहाँ परमेश्वर से भेंट करने आते हैं। ये कैसा महिमामय होगा कि हम परमेश्वर के भवन को उसकी महिमा से भरा हुआ देख पाए। हे पिता, मूसा के साथ हम प्रार्थना करते हैं कि तेरी महिमा को देख सके। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे मनों को अपने से बांध ले, जिससे कि हम संसार की महिमा से अधिक तेरी महिमा द्वारा मोहित हो जाए। हे पिता, अपने लोगों पर अपनी महिमा प्रकट कर, उन्हें इसका अनुभव प्राप्त करने दे। हे परमेश्वर, हमें संसार से अलग और अपनी ओर ले चल। यीशु के नाम में हम मांगते हैं,